मैं धर्म के विरोध में नहीं, आज भी नहीं हूं। लेकिन लोग जो धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं, जो धर्म के नाम पे लोगों को भड़काते हैं, मैं उनका विरोधी हूं। अब उनको लगता है कि मैं उनकी सोच का विरोधी हूं, तो मैं धर्म का विरोधी हो गया। मैंने राम के बारे में थोड़ी कुछ कहा। मैंने बोला कि भाई मंदिर जरूरी है, बट कॉलेज भी तो जरूरी है, शिक्षा भी तो जरूरी है, अस्पताल भी तो जरूरी है, लोगों के रोजी रोजगार भी तो जरूरी है। आप सिर्फ मंदिर मस्जिद बनाकर लोगों को कितना रोजगार दोगे आप? श्रद्धा दिल में होता है किसी भगवान के लिए, मंदिर में भगवान नहीं होता है, हमारे दिल में होता है, उत्पन्न होता है, तब हम मंदिर जाते हैं। मेरा विषय वो है कि मंदिर बनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मंदिर के साथ साथ लोगों का ख्याल भी। आखिर बताइए, आप मंदिरें बना दे और लोगों के पेट में अन्न ही ना दे, तो भूखे भजन होता है क्या? और रवि भैया के बात के लिए तो आप बिल्कुल कुछ मत कहिए। वो तो जीने के लिए कुछ बनाते नहीं है, वो तो मरने के लिए बनाते हैं। आपने उनका बयान सुना हो गया, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के सामने बोल रहे हैं कि तुम लोग अगर यहाँ पे जलोगे गोरखपुर में तो सीधे स्वर्ग में जाओगे। तो वो जीते जी आपको कुछ नहीं देंगे, मरने के बाद का प्रोसीजर उनका जो है वो बहुत प्यारा होता है कि आपके चैन से जलने के लिए वो व्यवस्था करेंगे, आपके जीने के लिए वो कोई व्यवस्था आपको नहीं देंगे। वो कुछ भी बोल सकते हैं, वो महादेव है भाई, और हम लोगों के बड़े भाई है, और उनका विचारधारा अलग है। तो आपने सुना होगा ना, और उस पे आदित्यनाथ योगी जी हंस रहे हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि ये जोकराई चल रहा है। कौन आदमी बताइए मरने के बाद ये सोचता है कि मैं जलूंगा तो गोरखपुर में जलूंगा तो स्वर्ग बन जाऊंगा? ऐसा तो नहीं कि वो स्वर्ग का सीढ़ी है, उन्होंने जलने के लिए वो चीता बनाया है कि स्वर्ग का सीढ़ी बना दिया है? रावण तो स्वर्ग का सीढ़ी बना नहीं पाया, लेकिन हमारे रवि भैया ने स्वर्ग की सीढ़ी गोरखपुर में बना दी है। अब जिसको जलना है, आप उस स्वर्ग के सीढ़ी पे जाकर बैठो, आप जलोगे, सीधे स्वर्ग में चले जाओगे। तो छोड़िए, वो बड़े भाई है भाई, वो कुछ भी बोल सकते हैं। पिछला विधानसभा में चिराग पासवान नीतीश कुमार के सामने विरोध में थे। इस बार नीतीश कुमार के घर गए हैं, खन्ना के प्रसाद खाएं, क्या कैसे देखते हैं आप इसे? बहुत अच्छी बात है। ऐसे हर आदमी को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, और मैं हमेशा कहूंगा कि हर आदमी मिल के रहे। पार्टी अलग चीज हो गई, व्यक्तिगत रिलेशन अलग चीज हो गया, व्यवहार अलग चीजें हो गई। कोई जरूरी नहीं है कि हम एक दूसरे के पार्टी में है तो हम घोर विरोधी हैं। ये चुनाव कल खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको जीना है और समाज में ही रह के जीना है। तो हमें हर समुदाय, हर लोग, हर जाति के लोगों के हर त्योहार में एक दूसरे के साथ रह के और उसके त्योहार का एंजॉय करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। अक्षय सिंह अक्षय सिंह ने आज ही बयान दिया है कि मैं खेसारी को क्यों सपोर्ट करूँ, वो मेरे बारे में उल्टा सीधा बयान देते रहते हैं, इसलिए मैं सपोर्ट नहीं करूँ। वहीं पवन सिंह की पत्नी को उन्होंने सपोर्ट किया है कि मैं उनको वीडियो सिंह सपोर्ट करूंगी, लेकिन खेसारी को सपोर्ट नहीं करूंगी। थैंक यू। किसी को तो कर रही है ना, भगवान करे कि वो बिल्कुल करे। मेरी भी शुभकामना है कि उनके सपोर्ट से कम उनको कुछ फायदा हो और वो बिल्कुल चुनाव जीते। पवन सिंह की पत्नी ने एक बयान में दिया है, एक न्यूज चैनल इंटरव्यू में बताया है कि वो आपसे बात की थी कि खेसारी भैया मेरे लिए एक दिन कम से कम टाइम निकाल के आ गया है। तो नहीं, अभी मेरी बात नहीं हुई है उनसे, ऐसे झूठ नहीं बोलूंगा। उनको उम्मीदवार बनने के बाद कभी मेरी इधर बात नहीं हुई है। मैंने उनसे बोला था कि चंदा अगर चुनाव लड़ेगी तो मैं व्यस्त इधर ही रहूंगा। अगर चाहे अगर हम चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारे परिवार से कोई, या मैं, मेरा तो लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं, लेकिन चीजें हो गई। बट मैं बोला था कि अगर चंदा लड़ेगी तो मैं आपके पास जरूर आऊंगा। तो मैं अभी अभी खुद ही परेशान हूँ, खुद ही भागना, यहाँ जाना वहां जाना, इनसे मिलना, क्योंकि बिल्कुल मेरे लिए नया चीज है। और नया चीज में मुझे हर आदमी को जानना जरूरी है, हर समुदाय को जानना जरूरी है, हर सभा में जाना जरूरी है, हर लोगों से आशीर्वाद लेना जरूरी है। तो मैं खुद ही, आप देख ही रहे हैं, आप तो छपरा में पूरे हिंदुस्तान की मीडिया आके बैठी है, सब लोग देख रहे हैं कि मेरा शेड्यूल कितना बिजी है, कि मैं 3 बजे सुबह में आता हूँ, अभी आपको देख के फिर कहीं निकलना है। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट प्रयास करूंगा कि टाइम निकाल के, अगर टाइम मिलता है तो उनके लिए जरूर हेल्प करूं। अभी कल आपने एक जनसभा में कहा था, चुनावी जनसभा में, कि मोदी जी छपरा आ रहे हैं, कभी नहीं आए थे। हम आपको बता दें कि 2 बार मोदी जी यहाँ आ चुके हैं। उसका वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ के विधायक प्रेम गुप्ता ने कहा कि बैल बुद्धि को कौन समझाए, ये पढ़ाई जरूरी, इसलिए पढ़ाई जरूरी है। मोदी जी 2 बार पटना में आ चुके हैं, उनको कौन बताया? देखिए, पढ़ना जरूरी है, इस बात को मैं उनके बातों को नकार नहीं सकता। शिक्षा जरूरी है, लेकिन शिक्षा खुद के लिए जरूरी नहीं है, समाज के लिए भी जरूरी है।
आप शिक्षा और पढ़ कर किए क्या? 10 साल तो आपको मिला छपरा, बट आज तक विधानसभा में आपने छपरा के लिए कोई बात कही है तो बता दीजिए। छपरा के लिए लड़े हैं तो बता दीजिए। छपरा के लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपने कुछ किया है तो बता दीजिए। 10 साल में तो बच्चा से आदमी बड़ा हो जाता है, 5वीं क्लास में चला जाता है 10 साल का बच्चा। लेकिन ये तो 1 क्लास लोग बोलते हैं ना, ये तो 3rd क्लास बना दिए छपरा को। तो देखिए वो बुजुर्ग आदमी है, उनका सम्मान है मेरे नजर में। ठीक है, उनको लगता है कि बैल बुद्धि है, तो मैं बैल बुद्धि ही सही हूं, कम से कम छपरा के विकास के लिए सोच तो रहा हूं, छपरा के लोगों के लिए बेहतर करने की प्रयास तो कर रहा हूं। तो ठीक है, ये उनका विचारधारा है, वो सम्मानित है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। मेरे विचारधारा में नहीं है कि मैं उनको कुछ गलत बोलूं, बाकी उनकी अपनी सोच है।